आज मैं जिस बेहतरीन स्कॉलरशिप की आपके साथ बात करने वाला हूँ, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए ना तो आपको आर्ट्स की ज़रूरत रहेगी और ना तो एप्लीकेशन फ़ीस भरने की ज़रूरत है। और ये स्कॉलरशिप आपकी 100% फुली फंडेड है, जिसमें आपकी 100% विजन फ़ी कवर की जाती है, आपकी लिविंग एक्सपेंसेस को पूरा किया जाता है, आपके अकोमोडेशन को कवर किया जाता है और साथ साथ आपको मंथली स्टीफंड भी प्रोवाइड किया जाता है। इस स्कॉलरशिप का नाम है ओपन डोर रशियन स्कॉलरशिप, जो कि तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए मौजूद है, जिसमें मास्टर के स्टूडेंट, बैचलर के स्टूडेंट, पीएचडी के स्टूडेंट और पोस्ट डॉक्टोरल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और दुनिया भर के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई कंट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप नहीं है। आपने करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सिंपली उस पर क्लिक करके अपने मेन स्कॉलरशिप के पेज पे आ जाना है। इस स्कॉलरशिप का पेज जैसे कि आपके सामने मैंने नीचे करके रखा हुआ है। अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो तकरीबन इसकी जो लास्ट डेट है वो है 13 नवंबर, यानी कि इसकी जो पहली फेज़ कंप्लीट होती है वो ख़त्म हो जाती है 13 नवंबर को और ये ओपन हुई है 20 अगस्त को। ठीक है, तो इसके अंदर करना क्या है आपने और अप्लाई कैसे करना है, उन सब चीज़ों को देखने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये 200 प्लस कंट्रीज़ के अंदर जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। मतलब बहुत सारी कंट्रीज़, ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्रीज़ जो है वो इसमें कवर की जाती हैं और दुनिया भर से तकरीबन 6,18,000 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इसके अंदर अब तक आप कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यानी कि अप्लाई कर चुके हैं और अब तक जो है वो 16,700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा चुकी है। अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको रूल्स दिखाना चाह रहा हूँ कि रूल्स क्या हैं इस स्कॉलरशिप को विन करने के या स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो एज से रिलेटेड है, यानी कि अगर आप अपनी 12th मुकम्मल कर चुके हैं और आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 16 से लेकर 23 ईयर के दरमियान होनी चाहिए, यानी कि 16 से लेकर 23 साल तक आप होने चाहिए। इससे ज़्यादा या इससे कम में आप अप्लाई नहीं कर सकते और आपके पास कोई बैचलर की डिग्री पहले से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ना तो मास्टर की, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 20 से 33 साल के दरमियान होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ये काम पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डॉक्टोरल ट्रैक के ऊपर, ठीक है, यानी कि पीएचडी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो एज है वो 22 से 35 के दरमियान होनी चाहिए। और वहीं अगर आप पोस्ट डॉक्टोरल ट्रैक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 24 से 39 ईयर के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ये कम नहीं होनी चाहिए। अगर लैंग्वेज की बात करें कि 2 लैंग्वेजेस जो हैं वो इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाती हैं, यानी कि जितने भी कोर्सेज हैं उनके अंदर आपके पास 2 लैंग्वेजेस के अंदर कवर किए जाते हैं। एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज में और दूसरा आपके पास होता है रशियन लैंग्वेज के अंदर। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, यानी कि अगर आप विन करते हैं इंग्लिश के अंदर, यानी कि अगर आपने किसी ऐसे कोर्स के अंदर अप्लाई किया था, ऐसे प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया था जो इंग्लिश में विन करते हैं, तो सिंपली आप जाके जो है वो अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं जिस भी प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया होता है। लेकिन अगर आपने रशियन लैंग्वेज में किसी भी कोर्स के अंदर अप्लाई किया था तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको पहले रशियन लैंग्वेज आप कोर्स करवाते हैं, उसके बाद जो है वो आपको मेन कोर्स की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर तो जो भी यहाँ से वो बात करते हैं, मैंने यहाँ पर इसको देखा है, if additional Russian language training is required, winners of the open door in the bachelor, master and doctoral track are entered the study of the preparatory faculty of higher education institution, mean कि वो आपको इस चीज़ के बारे में सिखाएंगे या आपको ये लैंग्वेज आपको सिखाएंगे। जो भी रनर अप रहेंगे, यानी कि होते हैं विनर, एक होता है रनर अप, यानी कि जो नहीं जीत पाते लेकिन वो भी उस ट्रैक में होते हैं जीतने वाले में, वो भी आपके पास कहते हैं कि उन्हें भी सेम वही रिवार्ड्स मिलते हैं, मे बी ग्रांटेड द सेम रिवार्ड्स एज विनर्स। सबसे मेन चीज़ है, फॉर एग्जांपल स्लॉट्स हैं आपके पास 25, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, और 25 में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्कॉलरशिप पे इस प्रोग्राम को छोड़ के किसी और प्रोग्राम के अंदर भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उनका वहाँ हो जाता है, कोई स्लॉट खाली रह जाती है, तो जो रनर अप हैं उनको वो तमाम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाती है, यानी कि आपने ट्रैक के साथ जुड़े रहना है। और ये सेम जो है वो आपका बैचलर के लिए भी, मास्टर के लिए भी है और पीएचडी के लिए भी है, यानी कि जो भी रनर अप रह जाएंगे, अगर कोई स्लॉट खाली पड़ती है तो वो ये जो है स्लॉट किसी भी रनर अप को जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके अलावा हम देखें तो इसमें आपके पास 3 स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस का मैं आपको बाद में बताता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ होगी, और सबसे मेन चीज़ नो फी इज चार्ज फॉर पार्टिसिपेशन इन द ओपन डोर। इसमें आपको जो है वो कोई फीस किसी किस्म की कवर आपसे नहीं ली जाती पूरे प्रोसीजर के अंदर। उसके बाद अगर हम अगेन देखते हैं शेड्यूल क्या है इसका, कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, तो शेड्यूल के सेक्शन पे आपने आना है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, एक स्टेज और 2 स्टेजेस होती हैं आपकी बैचलर के लिए और मास्टर के लिए।
बैचलर और मास्टर के लिए मैं ये कहूँगा कि अप्लाई करना और विन करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं और जो पोस्ट डॉक्टोरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रह सकता है, क्योंकि उनका इंटरव्यू का सेक्शन बीच में आ जाता है, उनका वीडियो का सेक्शन बीच में आ जाता है, जो कि मैं आगे जाके आपको गाइड करूँगा कि उसमें आपने किस तरीके से इन चीज़ों को टैकल करना होगा। तो जो हमारे पास पहला जो आप कह लें फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में आपकी स्टार्ट होती है 20 अगस्त से लेकर 13 नवंबर तक, ठीक है। इसमें आपने जो है वो इसके अंदर अप्लाई करना होता है, ठीक हो गया। उसमें आपके पास जो लास्ट डेट रहेगी फर्स्ट स्टेज के लिए वो 1 नवंबर, यानी कि पहले नवंबर तक आपने हर चीज़ के अंदर जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने फुलफ़िल कर देनी है। और इसके लिए आगे जाके बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने अपना ट्रैक सेलेक्ट करना है कि आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर के लिए कर रहे हैं, पीएचडी के लिए कर रहे हैं, और अपना सब्जेक्ट आपने वहाँ पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो भी चीज़ें आपका पोर्टफोलियो के अंदर रिक्वायर्ड रहेंगी, जो कि आगे जाके मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि करना कैसे अप्लाई, आपने वो सारी चीज़ें मुकम्मल कर देनी है अप टू 1 नवंबर, यानी कि पहले नवंबर तक आपने हर चीज़ मुकम्मल कर देनी है। 1 नवंबर के बाद जो है वो आप इसके अंदर कोई चीज़ें ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। आपका जो फर्स्ट ट्रैक का रिजल्ट है वो आ जाता है आपका 13 नवंबर को, ठीक है जी। इसमें आपके पास बता दिए जाते हैं कि वो तमाम जो स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट स्टेज कवर कर चुके हैं उन्हें सेकंड स्टेज के बारे में मुकम्मल गाइडेंस दे दी जाती है कि उन्होंने आप सेकंड स्टेज में क्या करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि सेकंड स्टेज के लिए आपने फिर दोबारा अप्लाई करना होता है। ये जो भी रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगी जाती हैं, बैचलर, मास्टर और पीएचडी के तीनों के स्टूडेंट्स हैं ये काम करते हैं। जो भी रिक्वायरमेंट जो भी आपको ईमेल के जरिए बताया जाता है, अगेन आपने उसमें लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करके वो तमाम जो चीज़ें आपने मुकम्मल करनी होती हैं, और ये आपने कर देनी होती हैं अपनी कब तक, 13 नवंबर से लेके 21 दिसंबर तक, ठीक है। या 13 नवंबर से लेके, यानी कि 13 नवंबर को आपका रिजल्ट आएगा, 21 दिसंबर तक जो है ये आपके पास पोर्टफोलियो जो है ओपन रहता है, और डेडलाइन जो है वो इसकी कौन सी है, 16 नवंबर तक, यानी कि 13 से आई थिंक 16 नवंबर तक आपने हर चीज़ जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी होती है। और इसका जो रिज़ल्ट आपके पास आने वाला है वो होता है 6 दिसंबर का, ठीक है। 6 दिसंबर को आपको रिजल्ट आ जाता है, बता दिया जाता है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। लेकिन जहाँ तक बात है पीएचडी के स्टूडेंट्स की और आप कह लें कि पोस्ट डॉक्टोरल स्टूडेंट्स की, उनके लिए आप कह लें कि अलग से क्राइटेरिया रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनाउंसमेंट ऑफ सेकंड स्टेज ये आपकी 21 दिसंबर को कर दी जाती है। इसमें आपको तमाम बता दिया जाता है कौन जीते हैं। लेकिन जो आपके पास पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, कौन से पोस्ट डॉक्टोरल स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए थर्ड जो है वो स्टेज भी होती है। उन्हें इसमें क्या करना होता है, अनाउंसमेंट ऑफ द विनर्स इन दी बैचलर एंड मास्टर 21 दिसंबर को हो गई, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास थर्ड स्टेज जो ओपन होती है वो होती है पीएचडी के लिए और पोस्ट डॉक्टोरल के लिए। इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर द थर्ड स्टेज थ्रू देयर पर्सनल अकाउंट, सेलेक्ट एंड अवेलेबल इंटरव्यू टाइम स्लॉट, यानी कि जो भी आपके पास स्लॉट्स दी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको 3-4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए होते हैं, उनमें से आपने कोई ना कोई एक स्लॉट जो है वो चूज़ कर लेनी होती है। और जो इनके सुपरवाइजर्स होते हैं वो आपकी जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाते हैं। इसमें वो आपकी रिसर्च से रिलेटेड जो कि आपने मास्टर के अंदर जो बैचलर के अंदर अपनी रिसर्च की होती है उनसे रिलेटेड, और वो तमाम तर चीज़ें जो कि आपने प्रोवाइड की होती हैं अपनी फर्स्ट स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज से उनसे रिलेटेड आप सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा इनके लिए। इन्होंने वो तमाम तर चीज़ें ही ऐड करनी है और उन्हीं चीज़ों को बेज़ेन के अंदर रखना है जिन चीज़ों से रिलेटेड जो है वो बाद में इनको आंसर भी कर सकें। और ये चीज़ तब तक चलती है इनकी 22 दिसंबर से लेके 26 फरवरी तक जो है ये चीज़ चलती रहती है। यानी कि ये स्टेज जो है थर्ड स्टेज जो यहाँ तक चलती रहेगी। थर्ड स्टेज की जो डेडलाइन रहेगी वो 10 जनवरी तक रहेगी, यानी कि 22 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक आपने तमाम तर चीज़ें यहाँ पर अपनी प्रोवाइड कर देनी है। पीएचडी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो इनका रिजल्ट आता है वो 26 फरवरी को जो है वो रिजल्ट आ सकता है कि किन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। और 26 फरवरी को ही जो है अनाउंसमेंट भी कर दी जाती है कौन विनर्स हैं इन द केस ऑफ पीएचडी और कौन विनर है इन द केस ऑफ पोस्ट डॉक्टोरल। अब जो पोस्ट डॉक्टोरल है उनका वीडियो का सेक्शन भी होता है, यहाँ पे पीछे आप जाके इसे कम्प्लीटली थॉरोली पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे पीएचडी और मास्टर के पोस्ट डॉक्टोरल के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने कैसे जो है इस चीज़ को टैकल करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेजेस रहेंगी। अब जैसे ही आप थोड़ा सा जो है वो देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको ऑफर किए जा रहे हैं। तो इन प्रोग्राम्स में आपके पास बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट सारे ही कवर किए जाते हैं। इसमें आपके पास जो है मैथमेटिक्स आ जाता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपके पास आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बायोलॉजी का सेक्शन ओपन करके दिखाता हूँ। बायोलॉजी में आपके पास बैचलर का ट्रैक दिखा रहा है, आपको मास्टर और पीएचडी का दिखा रहा है, और पोस्ट डॉक्टोरल का ट्रैक आपको दिखा रहा है।
अब आपने सिंपली क्या करना होता है, इसके अंदर अप्लाई करना होता है। लेकिन इससे अप्लाई करने से पहले मैं आपको दिखा दूँगा कौन-कौन सी जो है वो आपके लिस्टेड डिग्रीज़ प्रोवाइडेड, यानी कि कौन-कौन से बैचलर के अंदर कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं, वो आपको कौन-कौन सी डिग्रीज़ हैं। तो इसमें सिलेक्ट आपके पास रहेगा बायोलॉजी रहेगा, सॉइल साइंसेज़ रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी रहेगा, लिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट डिग्री प्रोग्राम उसके अंदर आपके पास बायो इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बाद फंडामेंटल अप्लाइड। अब जैसे ही सिमिलरली आपने देख लेना है, मास्टर के लिए भी देख लीजिएगा और पोस्ट डॉक्टोरल के भी देख लीजिएगा, जैसे ही जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब जैसे कि मैं आपको आगे जाके भी दिखाऊंगा, प्रिपरेशन मटीरियल मैं आपको अभी से दिखा रहा हूँ, ये ज़हन में आपने रखना है। प्रिपरेशन मटीरियल यहाँ से भी रिकमेंडेड रीडिंग के जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन मटीरियल रिकमेंडेड ऑनलाइन कोर्सेज़ के आप ऑनलाइन कोर्सेज़ कौन-कौन से कर सकते हैं और जिनके थ्रू आप पर टेस्ट कंडक्ट होना है, क्योंकि एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जिसमें आपसे टेस्ट लिया जाता है। और टेस्ट कैसे होगा वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। जैसे कि कौन-कौन सा मटीरियल यहाँ से आपको कहता है, फॉर एग्जाम्पल आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तमाम तर कोर्सेज़ आपने देखने हैं। इन तमाम कुछ चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज ऑलरेडी होना चाहिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उस कोर्स के ऊपर लेके जाएगा जो कोर्स ये रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इन कोर्सेज़ के ज़रिए करें। हाँ, आपको नाम देख लें, यहाँ से इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, उसके नीचे इसको सब हेडिंग्स को पढ़ लें जो कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है। इनसे रिलेटेड हर एक डोमेन से रिलेटेड आपके पास एक वसी नॉलेज होना चाहिए, ताकि जो टेस्ट हो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है वो आपका कवर हो जाए। ठीक है, इस तरह अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मास्टर के लिए या डॉक्टोरल के लिए, तो उसमें आपके पास अलग से प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें द लिस्ट ऑफ डिग्री कौन कौन सी प्रोवाइड की जा रही है, उसमें कंटेंट कौन कौन सा है वो भी आप देख सकते हैं। यानी कि हर चीज़ है वो आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर दी गई है, मुकम्मल डिटेल जो है वो आपको इसमें प्रोवाइड कर दी जाती है। अब आपने सिंपली करना कि अप्लाई कैसे करना होता है, तो अप्लाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। आपने भी सिंपली यहाँ पर आके यहाँ पर आपके दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक होगा आपके लिए जो है लॉगिन का, एक होगा आपके पास साइन अप का, रजिस्ट्रेशन का। मैंने जैसे कि ऑलरेडी इसके अंदर जो है वो किया हुआ है, तो मुझे जैसे ही आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, सिंपल से आपसे इन्फॉर्मेशन लेता है, आपने उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे फिल करना है और आपकी ये जो है आपके पास ये वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन आपने फुलफिल करनी है, बहुत ही आसान तरीका है अप्लाई करने का। जनरल इन्फॉर्मेशन कि आप किसके अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप इंग्लिश के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर आप जो है वो किसके अंदर, रशिया के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, रशियन लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद सिटीजनशिप आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपनी फैमिली का जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐड करनी है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना नेम, ईमेल, सारा कुछ ऐड करने के बाद जिस सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, बैचलर के अंदर करना चाह रहे हैं, मास्टर के अंदर करना चाह रहे हैं, पोस्ट डॉक्टोरल के अंदर करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये एज के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मेरी एज यहाँ पर ये रही थी, तो एज के हिसाब से उन्होंने मुझे 3 ही शो करवाए हैं। जैसे कि मास्टर्स उसने शुरू किया है और मुझे पीएचडी पोस्ट डॉक्टोरल तक ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आपकी एज कम होती है तो वो उस लिहाज से आपको बैचलर का ऑप्शन भी यहाँ से शो करवा देगा। और बैचलर का ऑप्शन अपने इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना, वो आपको दिखा देगा अगर आपकी एज उस लिहाज से रहेगी। तो आपने यहाँ से जिस भी सब्जेक्ट के अंदर, जिस भी आप ट्रैक के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने उस ट्रैक को यहाँ से चूज़ कर लेना है। ठीक है, जैसे वो कह रहा है एज है 20 से 33 के दरमियान, तो क्योंकि मेरी एज जो है वो 20 से ज़्यादा हो गई है, तो वो मुझे उस लिहाज से बैचलर का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करने के बाद आपने आइडेंटिटी और वेरिफिकेशन के ऊपर आना है। यहाँ पर आके अगेन वही तमाम जनरल इन्फॉर्मेशन जो आप पहले ही ऐड कर चुके हैं वो होगी, लेकिन एडिशनल किस चीज़ की रहेगी, आपके पास पासपोर्ट की। आपने पासपोर्ट का यहाँ पर नंबर ऐड कर देना है, उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और साथ साथ आपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ PDF यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने इसको कंफर्म कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ को देखें तो यूनिवर्सिटीज़ में आपको 6 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। यानी कि यहाँ पर तकरीबन 25 यूनिवर्सिटी जो थी ऐसी थी जिनके अंदर आप अप्लाई या जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, लेकिन आप 6 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें से आप कह रहा है कि APSA एक ऐसी होनी चाहिए जो ओपन डोर ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से होनी चाहिए। आप सर्च कर लेना है, यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलर यूनिवर्सिटी जो है वो आपको नाम इसके दिखाई देंगे। जैसे कि आप जैसे इस पर सेलेक्ट करते हैं तो ये बहुत सारी जो है वो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी जो है वो देखने को मिल जाएंगी। आपने थोड़ा सा सर्च कर लेना है कि आप मॉस्को के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर MIG, IMU, यानी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके अंदर, काजान हैं। और आपने 6 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप सिंपली आपने क्या कर देना है, उनको चूज़ कर लेना है। लाइक इन दिस केस के मैं इसको कर लेता हूँ, ये मेरी फर्स्ट होगी। आपने उस लिहाज से चूज़ करना है जिस तरह से आपकी प्योरिटी है। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ पर 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आपके लिए नाम आ सकता है। उसके बाद ये हमारा क्योंकि फर्स्ट स्टेज आ रही है, तो फर्स्ट स्टेज में आप जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको फर्दर जो है वो ऑप्शन देता है। जैसे ये पोर्टफोलियो पे जाना है तो आपने अपना पोर्टफोलियो यहाँ से ऐड कर देना है कि आप किसके अंदर अप्लाई करेंगे। ऑलरेडी हो जाएगा जब आप
इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करेंगे, अपनी जनरल इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी होगी। एजुकेशन में आप, क्योंकि अगर आप ऐड कर रहे हैं मास्टर के लिए कर रहे हैं, तो आपने अपना इंटर का भी ऐड करना है, आपने अपनी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यहाँ पर ऐड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, ये ऐड करके यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। मोटिवेशन लेटर जो है वो यहाँ पर आपने इसको ऐड कर देना है, मोटिवेशन लेटर को। ठीक है, ऐड करके यहाँ पर आपने मोटिवेशन लेटर ऐड करना है। तो इसके अलावा आपके पास कोई भी अचीवमेंट है जो कि आपके पास बैचलर में रही है, या आपके पास अगर PhD के लिए गए हैं तो मास्टर के अंदर रही है, कोई रिसर्च वर्क आपके पास है, कोई पब्लिक है, कोई ऐसी पब्लिश आपने कुछ चीज़ की हुई है, तो वो यहाँ पर आप उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, आपका इंटरव्यू टेस्ट है। यानी कि जो सारी की सारी प्रिपरेशन मैंने आपको लास्ट में बताई थी, वही सारी की सारी प्रिपरेशन करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, गेट टेस्ट पे करना है। जैसे गेट टेस्ट करेंगे आपका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, वो टेस्ट आपने देना है और उसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया था, वहाँ पर डेट्स मेंशन कर दी थी। उस डेट्स के लिहाज से अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आप फर्स्ट स्टेज कवर करते हैं तो आपको ईमेल आती है और उसके बाद वहाँ से लॉगिन करके आप सेकंड स्टेज यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो 90 क्वेश्चंस हो सकती हैं। उनका जो टाइम है वो 60 मिनट है। अभी MCQs बेस्ड भी हो सकता है और ज़्यादातर इसमें चांसेस यही रहेंगे कि ये आपका MCQs बेस्ड जो है टेस्ट रहेगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्कॉलरशिप के लिए रहेगी। अगर इसके अलावा तो कोई भी क्वेश्चन रह गया है, कोई भी क्यूरी बीच में रह गई, तो आप कर सकते हैं। सिंपल सा एक बहुत ही आसान स्कॉलरशिप है जो कि आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा